प्रधानमंत्री जी ने ये बयान दिया कि कई सालों से इन किसान बिलों की मांग थी कि ये किसानों के लिए नए कानून बनाए जाएं, इसलिए मजबूरन मोदी सरकार को ये 3 काले कानून लाने पड़े। मैं आज प्रधानमंत्री जी से बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि क्या आप एक किसान संगठन का नाम हमें बता सकते हैं, या एक जनाधार वाला किसान नेता कोई ऐसा मुझे बता दीजिए जो आपके द्वार पर आया हो, जिसने मोदी जी का दरवाज़ा खटखटाया हो और कहा हो मोदी जी ये 3 काले कानून हमारे लिए ले आइए, इससे हमें बड़ा फ़ायदा होगा, इससे देश का किसान का जीवन बदल जाएगा और वो एक उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएगा। एक किसान संगठन या एक किसान नेता का नाम अगर मुझे प्रधानमंत्री जी बता दें तो मैं मान जाऊं। बात सिर्फ ये है कि ये कोई किसान नेता नहीं, बल्कि मोदी जी के वो 4 दोस्त, 4 उद्योगपति दोस्त जो उनके सुख दुख के साथी हैं, उन लोगों की वजह से ये 3 काले कानून लाए गए हैं। और हो क्या रहा है देश में? कल कृषि मंत्री ने 8 पन्नों की चिट्ठी लिख दी। आज से 1 हफ्ता पहले कृषि मंत्री और अन्य मंत्रियों ने 8 घंटे की मीटिंग किसान नेताओं से कर ली। 8 दौर मीटिंगों के हो चुके हैं। न जाने हो क्या रहा है, चिट्ठियां, मीटिंगें, 8-8 घंटे की बैठकें, यही चल रहा है। क्या किसान की इतनी सरल सी मांग जो एक साधारण व्यक्ति को 5 मिनट के भीतर समझ में आ जाए, वो ये 8-8 घंटे की मीटिंग और 8-8 पन्नों की चिट्ठी में मोदी सरकार नहीं समझ पा रही है? हमें लगता है परेशानी इनकी समझ में नहीं है, परेशानी इनकी नीयत में है, इनकी नीयत में खोट है। और उसी स्वर में मैं ये कहना चाहूंगा कि आज 20 से अधिक किसान जो अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं सिंगू व टिकरी बॉर्डर पर, इस आंदोलन को और बुलंदी देते हुए उन्होंने अपने जानों की आहुति दे दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी, सर्वोच्च बलिदान दे दिया। यदि उन लोगों के मौत के जिम्मेदार अगर कोई है तो उन लोगों की मौत का जिम्मेदार मोदी सरकार है। शर्म आनी चाहिए कि जय जवान जय किसान के नारे वाले देश में आज जवान भी मर रहा है और देश का किसान भी मर रहा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स नामक एक समिति की अध्यक्षता करी। उस समिति ने एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट में उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी ने कहा कि एमएसपी लागू भी होना चाहिए, एमएसपी ज़रूरी भी होना चाहिए और एमएसपी को कानूनी वैधता भी मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे ही गुजरात के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उनका बयान उल्टा हो जाता है, उनकी मांगें बदल जाती हैं, उनकी चाह बदल जाती है और वे एमएसपी को ख़त्म करने वाले कानूनों को देश में लागू कर देते हैं। अगर ये दोहरा चरित्र नहीं है, अगर ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, डबल स्पीक नहीं है, तो क्या है? मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री को कि आप वाराणसी में लेज़र शो कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप दुनिया जहां के इवेंट में, सम्मेलनों में शामिल हो रहे हैं, और भी अच्छी बात है। आपने सदन का सत्र नहीं बुलाया, कहा महामारी है। हालांकि स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, सिनेमा, थिएटर, जिम सब आप ही की सरकार ने खोला, लेकिन आप सदन नहीं चला पा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम एक दिन सिंगू बॉर्डर जाकर देश के किसान से बात तो करो, उसकी समस्या समझने की कोशिश तो करो। यदि कोई एक भी देश का किसान आपको कहे कि ये 3 काले कानून जो हैं ये हमारे हित में हैं, तो कोई बात है। एक भी किसान आज देश का आपके साथ नहीं खड़ा। आप अपने दोहरे चरित्र को देश के सामने मत रखिए, आप देश के किसान की बात मानिए और इतनी निर्दयी सरकार जो मोदी सरकार बन चुकी है उसका पर्दाफाश मुझे लगता है आज सबके सामने हो चुका है। राघव, दिल्ली से हाई कोर्ट ने आप लोगों से बात हुआ एमसीडी के घोटाले पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर। देखिए, आज दिल्ली विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसमें एमसीडी में चल रहे एक बहुत बड़े घोटाले की निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग करी गई। नगर निगम आज की डेट में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के नाम से नहीं जाना जाता है। आज एमसीडी का मतलब बन गया है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। ये देश का नहीं, विश्व का सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभाग है, जिसमें पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी बदल बदल कर अपने नेताओं को हर 5 साल में एक बार पैसा कमाने का मौका देती है।
हर बार टिकट बदल देती है। इस बार भी ये जो पार्षद हैं इनकी टिकट बदली जा रही है और नए लोगों को आगे लाया जा रहा है। लगातार भ्रष्टाचार की बू नगर निगम से आ रही है और यदि आप राह पे चलते हुए, सड़क पे चलते हुए 10 लोगों से, पहले 10 लोग जो आपको मिले, आप उनसे पूछेंगे कि क्या नगर निगम भ्रष्ट है, तो 10 में से 5 नहीं, 10 में से 8 नहीं, 10 में से 9 नहीं, 10 में से 10 लोग आपको कहेंगे कि हाँ, भाजपा शासित नगर निगम देश की नहीं विश्व की सबसे भ्रष्ट संस्था है। ये सच्चाई है। इस पर दिल्ली पुलिस से रिप्लाई मांगा है, जो आप लोग गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन करना चाहते थे। देखिए, दिल्ली पुलिस कई अटपटे बयान आज हाईकोर्ट में दे रही थी। क्योंकि मामला सब जुडिस है, मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा इस विषय में, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो 2-4 चीज़ें कहीं, वो ये कहीं कि दिल्ली में निर्धारित स्थल हैं विरोध प्रदर्शन करने के, जैसे कि जंतर मंतर और रामलीला मैदान, तो किसी रिहायशी इलाके में आप विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, इसलिए मुझे अमित शाह जी के घर जाने से रोका गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की कुछ गाइडलाइंस, नोटिफिकेशंस लागू हैं, जिसमें 20 या 25 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए राघव को नहीं जाने दिया गया अमित शाह जी से मिलने। लेकिन ये सारे जो कानून आज ही मुझ पे लगा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और मेयर जो पिछले 10 दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी के घर को घेर कर बैठे हैं, वहाँ बोरिया बिस्तरा लेकर बैठे हैं, वहाँ पूरा अपना टेंट शामियाना लगाकर बैठे हैं, उन लोगों पे लागू नहीं होते। आज तो दिल्ली पुलिस के डबल स्टैंडर्ड सबके सामने आ गए। जब हमारे ऊपर, हमारे राइट टू प्रोटेस्ट, हमारे फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट पे बात आती है, तो ये अपने कानून दिखा देते हैं कि भैया डीडीएमए का कानून भी है, नहीं भैया 20-25 लोगों से ज़्यादा भी नहीं आ सकते हैं, आप जंतर मंतर रामलीला मैदान जाइए। लेकिन जब भाजपा के लोगों को प्रोटेस्ट करने की अनुमति देनी होती है, तो दिल्ली पुलिस उन्हें एस्कॉर्ट कर कर, बाइज्जत एस्कॉर्ट कर कर लाती है, उनके लिए बोरिया बिस्तरा बिछाती है, बढ़िया शामियाना लगवाती है और कहती है बैठ जाओ मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर, ये रिहायशी इलाका है तो क्या हुआ, यहाँ डीडीएमए की गाइडलाइंस लागू है तो क्या हुआ, आप हमारे संरक्षण में यहाँ प्रोटेस्ट करो। ये दोहरा मापदंड